नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे ऐसे सीरियल किलर की बात जिसकी हैवानियत से बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान खाता था खौफ। पुलिस में साइको किलर के नाम से था बदनाम। आइए देखते हैं अविनाश श्रीवास्तव के जुर्म की दास्तान। विधायक का पुत्र जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था, चकाचौंध से भरी जिंदगी थी जिसकी पहचान अपराध की दुनिया में क्यों रखा था उसने कदम कत्ल दर कत्ल कर अविनाश श्रीवास्तव ने दिया इस सवाल का जवाब। आइए देखते हैं वैशाली बिहार का नौजवान कैसे बन गया खौफ का दूसरा नाम। वो लैपटॉप के साथ चलता था। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। कॉर्पोरेट दुनिया ही पहचान थी। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। प्रोफेशनल्स की दुनिया छोड़ उसने मारी अपराध की दुनिया में एंट्री। बदले की आग में झुलसता एक नौजवान कैसे बन गया साइको सुपारी किलर। साल 2002 की बात है। वैशाली के हाजीपुर में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और पूर्व आरजेडी एमएलसी लल्लन श्रीवास्तव उर्फ लाला सिन्हा की हत्या हो गई। यह सिर्फ एक सियासी आपराधिक वारदात नहीं थी, बल्कि उस गोली के साथ एक बेटे की पूरी दुनिया ढह गई थी। पिता की लाश के सामने खड़ा वो बेटा उस दिन सिर्फ अनाथ नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर का इंसान भी कहीं मर गया और जाग गया एक शैतान। इंसाफ की लड़ाई अब बंदूक लड़ेगी। उसने उसी पल तय कर लिया था कि वो इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसने तय कर लिया था कि उसके लिए इंसाफ की लड़ाई अब अदालत नहीं बल्कि बंदूक लड़ेगी। पिता की हत्या से पहले और बाद में जो अविनाश श्रीवास्तव था वो पूरे तरीके से बदल चुका था। हाईली क्वालिफाइड अविनाश बदले की आग में जल रहा था। अंग्रेजी में फर्राटेदार बोलने वाला यह पढ़ा लिखा युवक सिस्टम को समझ चुका था और अब उसी समझ का इस्तेमाल उसने अपराध की स्क्रिप्ट लिखने में शुरू कर दिया। यही वो मोड़ था जहां एक प्रोफेशनल का सफर साइको सुपारी किलर बनने की दिशा में मुड़ गया। प्रोफेशनल से क्रिमिनल तक का सफर। अविनाश पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने एमसीए किया था और बेंगलुरु की नामी कंपनी इन्फोसिस में काम कर चुका था। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था और खुद को अलग सोच वाला इंसान मानता था। लेकिन पिता की हत्या के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। जो हुनर उसने सिस्टम समझने में सीखा था वही अब बदला लेने की स्क्रिप्ट लिखने में लगाने लगा और वो अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल करने लगा। देखिए, बिहार के बहुत ही अच्छे परिवार के अंदर पैदा हुआ अविनाश श्रीवास्तव, जिसका असल नाम लल्लन श्रीवास्तव था। बहुत ही अच्छी शिक्षा उसको मिली, अच्छे संगति में रहा और उसके पिता भी बहुत बड़े राजनीतिक प्रभावशाली आदमी थे और इलेक्शन भी लड़े और तमाम जो ख्याति सम्मान जो कुछ भी था उनके पिता का बहुत बड़ा उस इलाके के अंदर रौब-दाब था। तो उसी दौरान में उनके पिता की अदावत मोइन खान नाम के एक राजनीतिक आदमी से हुई और मोइन खान ने
एक दिन उनके पिता की हत्या कर दी और पूरे बिहार के अंदर कोहराम मच गया कि मोइन खान ने अविनाश श्रीवास्तव के पिताजी की हत्या कर दी है। तो अपने पिता की हत्या से वो इतना क्षुब्ध था, इतना नाराज़ था कि उसके माइंड में केवल यह आया कि मुझे ना केवल मोइन खान से बदला लेना है, बल्कि मोइन खान जैसे जितने भी अपराधी हैं उन सबसे बदला लेना है। तो उसका माइंडसेट इस तरह से एक सेट हो गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा, वेल बिहेव्ड और बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा अच्छे परिवार से था, अच्छे अमीर परिवार से था। तो मोइन खान से उसने बदला लिया। मोइन खान के बाद में उसने लगातार अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। एक के बाद एक दाग दी 32 गोलियां। पिता की हत्या के अगले ही साल 2003 में अविनाश ने पिता के मुख्य हत्यारे मोइन खान और पप्पू खान को हाजीपुर में पकड़ लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके शरीर पर 32 गोलियां दागी गई थी। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि वो चाहता था कि उसके पिता का हत्यारा किसी भी हाल में बच ना पाए। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, बदले की कहानी का ऐलान था। इस घटना के बाद अविनाश का नाम पूरे बिहार में फैल गया। आंखों से ही क्रूरता झलकने लगी, लोग उससे दहशत खाने लगे। लैपटॉप और कॉर्पोरेट की दुनिया को छोड़कर अविनाश श्रीवास्तव ने अपराध का रास्ता चुना और अपराध की दुनिया में वो बहुत जल्द खौफ का दूसरा नाम बन गया। पिता की हत्या ने एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल को साइको सुपारी किलर के रूप में तब्दील कर दिया। इंसाफ और कलम की जगह उसने बंदूक चुनी और अपराध की दुनिया में लगातार आगे बढ़ते हुए वो एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया। 3 घंटों तक लाश के पास बैठा रहा। बिहार पुलिस की माने तो मोइन खान और पप्पू खान को मौत के घाट उतारने के बाद अविनाश श्रीवास्तव तकरीबन 3 घंटे तक उसकी लाश के पास बैठा रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो हर मिनट एक गोली दागता रहा। खास बात यह है कि कोई तैश में की गई हत्या नहीं थी, बल्कि सोच समझ कर लिया गया बदला था। गोली चलाने के बाद वो भागा नहीं, बल्कि लाश के पास बैठा रहा, मानो वो ये दिखाना चाहता हो कि उसका डर अब खत्म हो चुका है। इसी घटना ने उसे अपराध की दुनिया में साइको किलर की पहचान दिला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 2002 में पिता के कत्ल के बाद अविनाश श्रीवास्तव बन गया था डॉन। पहली वारदात में पिता के हत्यारे के सीने में उतारी थी 32 गोलियां। इस मर्डर के जरिए कर दिया उसने अपने इरादों का ऐलान। आइए देखते हैं पहले ही मर्डर के बाद पूरे बिहार में क्यों फैल गया था उसके नाम का खौफ। साइको किलर ने रख दिया था अपराध की दुनिया में कदम। पिता की मौत के बाद भी बिहार में जारी रहा मौतों का सिलसिला। एक के बाद एक 20 लोगों को उतारा मौत के घाट। अब भी उसकी हिट सूची में है कई नाम। साल 2003 में अविनाश श्रीवास्तव, जिसे अमित के नाम से जाना जाता है, उसने अपने पिता लल्लन श्रीवास्तव की हत्या का बदला ले लिया था और इसी के साथ वो प्रोफेशनल्स की दुनिया को छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। उसके पिता एक बड़े और जाने माने नेता थे, जिनकी 2002 में हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अविनाश का पहला निशाना मोइन खान था, जिसकी उसने कथित तौर पर 32 गोलियां मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद भी वो भागा नहीं, बल्कि 3 घंटे तक शव के पास ही बैठा रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यहीं से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद तकरीबन 20 से ज्यादा हत्याओं के मामले सामने आए। सामान्य अपराधी नहीं रहा अविनाश।
पुलिस के मुताबिक अविनाश ने पिता की हत्या में शामिल 6 आरोपियों में से 5 को अलग अलग समय पर मार डाला था, लेकिन इसके बाद भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ। कुछ नाम अब भी उसकी तथाकथित हिट लिस्ट में बताए जाते हैं। यही वजह थी कि हर गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस उसे सामान्य अपराधी नहीं बल्कि एक चलते फिरते खतरे के रूप में देखती रही। पुलिस का कहना है कि वो खुद को एक ब्रांडेड साइको किलर की तरह पेश करना चाहता था। सुपारी किलिंग की दुनिया में एंट्री। पिता की मौत के बदले के बाद अविनाश अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकला। वो चाहता तो निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, बल्कि उसी में गहराई तक उतरता गया। धीरे धीरे सुपारी लेकर हत्याएं करने लगा। पटना, वैशाली, आसपास के जिलों में उसका नेटवर्क फैलने लगा। जो लोग हत्या करवाना चाहते थे वो सीधे उससे नहीं बल्कि एजेंट्स के जरिए अविनाश तक पहुंचने लगे। पुलिस के मुताबिक उस पर 20 से 22 हत्याओं के मामले दर्ज हैं। कई बार वो खुद दावा करता था कि उसने इससे भी ज्यादा लोगों को मारा है। बदली से सुपारी किलिंग तक। अविनाश की ओर से अंजाम दिए गए बड़े मामलों में पटना नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर अमरावती देवी के पति दीना गोप की हत्या शामिल है। इस वारदात में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। वैशाली में एक रिटायर्ड शिक्षक की हत्या के बाद से वो लंबे समय तक फरार रहा। कई मामले तो ऐसे भी रहे जिसमें उसने ब्रस्ट फायर यानी बिना रुके गोलियां चलाकर हत्या की ताकि सामने वाले को बचने का मौका ही ना मिले। पूरे बिहार में उसने मर्डर किए। बताया जाता है कि उसकी गिनती हो नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे अनअटेंडेड रहे, रिपोर्टेड नहीं थे या जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पाई। बताया जाता है कि लगभग 42 मर्डर्स उसने किए थे। हालांकि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में आया वो 42 के 42 नहीं आ पाए। कुछ लोग रिपोर्टेड नहीं थे या डेड बॉडीज नहीं मिल पाई, कनेक्ट नहीं हो पाए, परंतु उसके बारे में बताया जाता है कि लगभग 42 सीरियल किलर्स का वो अभियुक्त रहा है। गूगल पर सर्च वाला बयान। दो 2013 में पटना के बाईपास इलाके से अविनाश और उसके 3 साथियों को हथियारों के साथ पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस से कहा, समय मत बर्बाद करो, मेरा नाम गूगल पर सर्च करो। ये बयान ही उसकी मानसिकता को दिखाने के लिए काफी था। मतलब साफ था, वो अब खुद को ब्रांड के तौर पर देखने लगा था। उसका यह हैरत अंगेज बयान सुनने के बाद बिहार पुलिस ने जब उसकी क्राइम हिस्ट्री खंगाली तो परत दर परत खौफनाक सच सामने आने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसका जो उद्देश्य था क्राइम करने का वो केवल बदला लेने की एक जो मानसिकता थी उस तरह की थी, ना ही इसको कोई एक्सटॉर्शन या कोई इस तरह का कोई इसके ऊपर मामला बना। केवल और केवल मर्डर के लिए इसको जाना जाता था और अपना बदला लेने के लिए या जो राजनीतिक जो इसकी मानसिकता थी इसके पिता की हत्या के बाद में, वो तमाम जो मानसिकता उसी पर इसने अपना काम किया। क्योंकि इतना पढ़ा लिखा था कि जो कोई भी सबूत अपने खिलाफ वो छोड़ता नहीं था। जहाँ भी वो मर्डर करता था, जिस जगह भी वो करता था, गोलियों से भून देता था आदमियों को, तो कोई सबूत अपने पास नहीं छोड़ता था कि जो उससे पुलिस उस पर हाथ डाल सके। ये बहुत लंबे समय तक इसलिए अपने फील्ड में काम करता रहा और पुलिस की निगाह से, समाज की निगाह से बचा रहा। जेल, जमानत और फिर अपराध। साल 2016 तक वो बिहार के अपराध जगत में अच्छा खासा नाम बन चुका था। उसके नाम से ही अब बिहार के लोगों में दहशत देखी जाने लगी। लेकिन उसी साल वैशाली में बैंक चोरी की कोशिश के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अपने रसूख के चलते वो जल्दी जेल से बाहर आ गया। 2020 में वो फिर से पकड़ा गया, इस बार हत्या और तस्करी की साजिश के आरोप में। लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आते ही वो फिर से किसी नए अपराध को अंजाम दे डालता था, मानो वो अपराध की दुनिया छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब तक वो पुलिस के लिए भी चलता फिरता खतरा बन चुका था। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अविनाश श्रीवास्तव बिहार का कब सबसे खौफनाक साइको सुपारी किलर बन गया, ये शायद खुद अविनाश श्रीवास्तव को भी पता नहीं चला।
20 से ज्यादा हत्याएं, सुपारी किलिंग का नेटवर्क और उसकी हिट लिस्ट आज भी चर्चा में है। सवाल एक ही है कि क्या यह सिलसिला अब थम गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले ही मर्डर में अविनाश के इरादों की मिल गई थी झलक। मर्डर के बाद वह नहीं हुआ था फरार, 3 घंटे बैठा रहा लाश के पास। यह थी उसके हौसले की मिसाल। पहले ही मर्डर से मिल गया साइको किलर का खिताब। आइए देखते हैं पिता के बाकी हत्यारों का क्या हुआ अंजाम। वो एक अपराध के बाद दूसरे को देता था अंजाम। जेल के अंदर भी देखता था अपराध के ही सपने। बिहार का अपराध इतिहास में बना डरावनी मिसाल। वो अपने ही गुनाहों पर लिखना चाहता है किताब। अब सलाखों के पीछे काट रहा गुनाहों की सजा। अमित उर्फ अविनाश श्रीवास्तव उर्फ साइको सुपारी किलर। धीरे धीरे उसकी पहचान एक असाधारण निशानेबाजी कौशल वाले हत्यारे के रूप में हो चुकी थी, जो बेरहमी से हत्या करता था। वो अपने शिकार के शरीर में ढेर सारी गोलियां दाग देता था। इसी वजह से उसे साइको किलर बुलाया जाने लगा था। हत्या, लूट और डकैती की कोशिशें। हत्या ही नहीं, अविनाश ने बैंक लूट और डकैती की भी योजना बनाई। इसी वजह से वो वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नकदी चोरी की कोशिश के दौरान गैस कटर, हथियार और बाकी सामान के साथ साथ पकड़ा गया था। जेल जाने के बाद भी उसके इरादे नहीं बदले। 2020 में उसे फिर से रक्सौल के नेपाल बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां वो होटल में छिपकर गांजा तस्करी और हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस को उसके पास से हथियार, मोबाइल और आपराधिक संपर्कों की जानकारी मिली थी। गिरफ्तारी हुई, बड़ी वारदात चली। दिसंबर 2025 में अविनाश जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन महज 2 दिन बाद ही वो पटना के सिटी चौक इलाके में एक बड़े कारोबारी की हत्या की योजना बनाने लगा। लेकिन इस बार पुलिस की स्पेशल टीम ने समय रहते उसे दबोच लिया। उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए, जबकि उसके साथी भागने में सफल रहे। पुलिस मानती है कि अगर यह गिरफ्तारी नहीं होती तो पटना एक सनसनीखेज हत्या का गवाह बन जाता। हाल ही में मिली थी जमानत। साइको किलर की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पटना सिटी के डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वो पटना में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ एक प्रमुख व्यवसायी की हत्या की साजिश कर रहा है, जिसके बाद प्लान बनाकर उसे धर दबोचा और गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने खुद श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने वाली विशेष टीम का नेतृत्व किया था। श्रीवास्तव हाल ही में पटना की बेऊर जेल में लंबी सजा काटने के बाद भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। मोइन खान से रिलेटेड जितने भी लोग थे उसकी इसने लिस्ट बनाई कि मोइन खान से जो भी लोग हैं उनको पहले निपटाना है, और फिर इस तरह से जो उसको लगता था कि ये समाज के लिए कलंक हैं या समाज के लिए बुराई हैं, उन सबको इसने धीरे धीरे अपना टारगेट बनाया, लिस्ट बनाकर उनको हिट करना शुरू किया, और एक बहुत लंबी फहरिस्त बढ़ती चली। बॉलीवुड फिल्मों तक दिखा उसका असर। अविनाश की अपराध शैली अलग थी। ताबड़तोड़ फायरिंग, तेज प्लानिंग और तुरंत फरार हो जाना। वो बिहार से बाहर जाकर भी अपराध करता और फिर लौट आता था। उसकी कहानी इतनी चर्चित हुई कि बॉलीवुड फिल्मों तक में उसका असर दिखने लगा था। एक पिता की हत्या से शुरू हुई ये कहानी संगठित अपराध तक पहुंच गई, लेकिन आज एक खूंखार अपराधी सलाखों के पीछे है। देखिए, अविनाश श्रीवास्तव का जहाँ तक गिरफ्तारी का संबंध है, बहुत समय से इसके कुछ दुश्मन समाज के आसपास के लोग खड़े हो गए थे, जो बार बार पुलिस को इंडिकेट कर रहे थे कि लगातार जो सीरियल किलिंग्स हो रही हैं उसके लिए अविनाश श्रीवास्तव जिम्मेदार है। इसलिए पुलिस उसके ऊपर लगातार कॉन्स्टेंटली वाच करने लगी। तमाम एक्टिविटीज उसकी स्कैनर पर रखी गई, तमाम सबूत उसके खिलाफ इकट्ठे किए गए। तो जो उसका लास्ट जो टारगेट था, उसके बाद में पुलिस ने उसके ऊपर हाथ डाल दिया, क्योंकि राजनीतिक लोग भी चाहते थे किसी भी तरह से इसका अंत हो और ये जेल के अंदर जाए।
लिखना चाहता है अपने गुनाहों की किताब। अविनाश की खास पहचान थी। वो वारदात के वक्त नीले कपड़े पहनता था, इंग्लिश में फर्राटेदार तरीके से बोलता था और खुद को आईटी प्रोफेशनल बताता था। वो दावा करता था कि जेल से बाहर आकर किताब लिखेगा। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसकी क्रूरता ने पूरे बिहार में दहशत फैलाई। उसकी कहानी बदले की भावना से शुरू होकर संगठित अपराध तक पहुंची। अविनाश श्रीवास्तव का नाम बिहार के अपराध इतिहास में एक डरावनी मिसाल बन चुका है। एक क्राइम के बाद दूसरा क्राइम, एक हत्या के बाद दूसरी हत्या, यहां तक कि जेल के अंदर बैठकर भी हत्या की साजिश रचना। अमित उर्फ अविनाश श्रीवास्तव, जिसे बिहार का सुपर साइको किलर के नाम से भी जाना जाता है, जमानत पर बाहर आने के बावजूद एक और हत्या की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते ही अविनाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर एक बड़ी वारदात होने से पहले ही उसे टाल दिया। अपने ही गुनाहों की कहानी लिखने वाला ये साइको किलर फिलहाल सलाखों के पीछे है। इस हाई प्रोफाइल साइको किलर के जुर्म की फेहरिस्त खुद ही देती है कुछ सवालों के जवाब। हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।